दीदी तुम ना आती रहा करो यहाँ पे। तुम आती हो ना तो यहाँ पर घर भरा भरा लगता है। अरे भाई मैं तो रोज आ जाती हूँ, पर मेरा आना कहीं तेरी बीवी की आंखों में ना खटके, इसीलिए कभी कभी आती हूँ। अरे दीदी कैसी बात कर रही हो ये तुम? तुम्हारा आना भला अंजिता को क्यों खटकेगा? और वैसे भी ये तुम्हारे भाई का घर है, तुम्हारा घर है। भला अपने घर आने के लिए तुम्हें दूसरों का मूड देखने की जरूरत थोड़ी है। हाँ भाई वो तो सही बात है, पर फिर भी माँ बाप के जाने के बाद घर में राज तो भाभी का ही होता है। अरे नहीं नहीं दीदी, ये घर कल भी तुम्हारा था, आज भी तुम्हारा है और आगे भी तुम्हारा ही रहेगा। तुम्हारा जब मन करे तुम तब आ जाया करो। और वैसे भी जीजाजी तो फौज में है, तुम घर में अकेले अकेले बोर ही तो हो जाती होंगी। यहाँ आया करो, हमारे साथ रहा करो। हाँ हाँ भाई, आ जाया करूंगी। मेरे लिए भी तो तू ही तो है इस दुनिया में एक। अब तेरे पास नहीं आऊंगी तो और कहाँ जाऊंगी। वैसे भाई मुझे लगता है अब मुझे चले जाना चाहिए। वैसे भी काफी दिन हो गए हैं, तो एक काम करना, कल का मेरा टिकट करवा दे। ए दीदी इतनी जल्दी जाने का क्यों सोच रही हो तुम? अभी कितने ही दिन हुए तुम्हें आकर यहाँ, कुछ दिन और रुक जाओ। अरे मेरे प्यारे भाई, 1 महीना हो गया है मुझे यहाँ आकर। अब अपना घर भी तो देखना है, वहाँ भी सब कुछ बंद है 1 महीने से। धूल मिट्टी जमा हो गई होगी घर पे। फिर भी जीजाजी को आने में तो अभी काफी समय है। और वैसे भी तुम्हारे सास ससुर तो गाँव में रहते हैं, तो तुम्हें क्या टेंशन लेने की जरूरत है। तुम आराम से यहाँ हमारे पास रहो। अरे मैं फिर आ जाऊंगी, तो चिंता क्यों करता है। अभी 2-4 दिन चले जाती हूँ, घर का हाल देख लेती हूँ। काफी समय से घर बंद पड़ा है। अरे दीदी छोड़ो ना यार, कुछ नहीं होता घर को। वैसे भी क्या लेके जाने वाले हैं तुम्हारा वहां से? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, वैसे भी किराएदार तो हैं वहां पर। तो बस किस बात की टेंशन ले रही हो? राजवीर मुझे जाने दे। वैसे भी मैं कह तो रही हूँ मैं 2-4 दिन बाद फिर वापस आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, अब जब तुम नहीं मान रही हो तो चले जाओ, पर मुझसे वादा करके जाओ कि 2-4 दिन बाद फिर वापस आ जाओगी। हाँ बाबा ठीक है आ जाऊंगी। वैसे भी तेरी बीवी को अभी काफी कुछ सिखाना बाकी है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो, उसे भी तो अभी आपको बहुत कुछ सिखाना है। घर गृहस्थी कैसे चलती है ये आप ही तो उसे सिखा सकती हो। मुझे ही तो सिखाना पड़ेगा, उसकी माँ ने तो उसे कुछ सिखाकर भेजा नहीं। राजवीर जी सुनो तो। जीता मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, अपने पति का नाम कोई ऐसे लेता है? दीदी क्या हो गया है, नाम ही तो लिया है। और वैसे भी शादी से पहले तो मैं उसे नाम से ही बुलाती थी। शादी से पहले जो भी तुम करती थी उसका मुझे नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं है। मगर अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम इस घर की बहू हो। हर घर के कुछ नियम कानून होते हैं, उसके अनुसार ढलना होता है लड़कियों को। इस घर में तुम्हारे बड़े सास ससुर नहीं हैं, तो इसका मतलब तुम ये बिल्कुल मत समझना कि तुम अपनी मनमर्जी चला सकती हो। अरे दीदी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने भला ऐसा कब कहा कि मैं इस घर में अपनी मनमर्जी चलाना चाहती हूँ? मैं तो बस ये कह रही थी कि शादी से पहले तो मैंने नाम लेकर बुलाया है इन्हें, तो अब जी और आप बोलने में थोड़ी झिझक होती है। कुछ दिन की है ये झिझक, फिर तो आदत पड़ ही जाती है। अगर किसी बाहर वाले ने सुन लिया कि तुम अपने पति का नाम कैसे लेती हो तो कितनी बदनामी होगी हमारी। दीदी इसमें बदनामी की क्या बात है? आजकल सारे हस्बैंड वाइफ तो एक दूसरे का नाम लेते ही है ना। दूसरों का मुझे नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं है। मैं तुम्हें इस घर की बात बता रही हूँ तो मान लो ना। इतनी बहसबाजी क्यों करनी है तुम्हें? अरे अंजिता जब दीदी कह रही है कि नाम मत लो तो मान लो ना, क्या हो गया है? एक बात दीदी की नहीं मान सकती क्या? मान सकती हूँ, बिल्कुल मान सकती हूँ। ठीक है नहीं लूंगी आज के बाद नाम। अच्छा ये सब छोड़ो, अब मूड ठीक करो अपना। तुम मुझे कुछ बताने आई थी, क्या कह रही थी? कुछ नहीं, अब नहीं बताना मुझे। अरे बता भी दो, क्या हो गया है? मैं तो ये कहने आई थी कि मम्मी आ रही है मेरी, इसीलिए मैं इतना खुश थी। अब सारा मूड ऑफ हो गया है मेरा। एक बात तो कहनी पड़ेगी राजवीर, बीवी बहुत गर्म दिमाग की है तेरी। अरे नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाएगी। उसका गुस्सा जितनी जल्दी चढ़ता है उतनी जल्दी उतर भी जाता है। अच्छा दीदी हम क्या बात कर रहे थे, आपकी टिकट करवानी थी ना, तो बताइए कब की टिकट करवाऊँ फिर मैं? अरे राजवीर अब मैं क्या सोच रही हूँ, कुछ दिन रुक ही जाती हूँ। वैसे भी तेरी सास आ रही है, वो अकेली बोर हो जाएगी तुम दोनों के साथ। मैं होंगी तो उन्हें भी कंपनी मिल जाएगी। अरे दीदी ये तो बहुत अच्छा हो गया, अच्छी बात है आप रुक रहे हो। मैं तो आपको पहले से ही कह रहा था रुक जाओ, पर आपको ही जाने की जल्दी पड़ी हुई थी। अब अच्छा हो गया आप रुक रहे हो ना। ये बात मैं अंजिता को बता के आता हूँ, खुश हो जाएगी वो भी। तू भी ना भाई, तू भी बहुत बोला है। तुझे क्या लगता है तेरी बीबी ये खबर सुन के कि मैं यहाँ रुकने वाली हूँ खुश होगी? हाँ वैसे ज्यादा खुश तो नहीं होगी, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि उसकी माँ जो आ रही है। वैसे भाई कुछ भी कहो, तेरे ससुराल वाले है बहुत कंजूस। दहेज में तुझे एक तिनका भी नहीं दिया उन्होंने। हाँ दीदी ये तो बिल्कुल ठीक कह रही हो आप, इतना अमीर होने के बावजूद भी शादी में उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। इकलौता दामाद हूं मैं उनका, फिर भी इतने कंजूसी दिखाई है उन्होंने। अरे तू चिंता मत कर, अब शादी हो गई है ना, अब तो देख। अब क्या देखना है दीदी, अब तो शादी भी हो गई है।
अरे पागल, यही तो सबसे अच्छा मौका है। देख, अगर तो शादी के समय कुछ भी मांगता तो वो दहेज कहलाता, और फिर समाज में हमारी बेकार में ही बदनामी हो जाती कि हम उन लोगों से दहेज ले रहे हैं। दीदी आपके कहने का मतलब क्या है? मैं कुछ समझा नहीं। अरे तो अभी रहने दे, मैं तुझे बाद में अपने आप समझा दूंगी। अभी तो बस अपनी सास को आने दे, फिर देख मैं तुझे तेरी सास के द्वारा क्या क्या दिलवाती हूँ। क्या सच में दीदी? आपको लगता है मेरे ससुराल वाले मुझे अब कुछ देंगे? अरे तो रुक तो जा, अपनी दीदी का कमाल देख। अच्छा ठीक है। अरे नीता, यहाँ क्यों बैठी हुई हो अकेले में? वहां पर दीदी अकेले बैठी हुई है, जाकर वहां बैठो उनके साथ, उन्हें भी अच्छा लगेगा। अब घर में मुझे कहाँ बैठना है, ये भी तुम डिसाइड करोगी क्या? ओ अच्छा, कहीं ये भी इस घर के नियमों में तो नहीं लिखा हुआ है कि पत्नी सिर्फ वहां बैठ सकती है जहाँ उसका पति कहे? अरे तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तुम्हारी जहां मर्जी हो वहां बैठ जाओ। मैं तो बस इसलिए कह रहा था, दीदी भी वहां पर अकेली बैठी हुई है, दोनों साथ बैठकर बातें कर सकते हो, एक दूसरे को अच्छे से जान सकते हो। मुझे नहीं लगता तुम्हारी दीदी को कोई इंटरेस्ट है मुझ में या मेरी बातों में। वैसे भी मैं जो भी कहूंगी उन्हें अच्छा कहाँ लगने वाला है, हर बात में मेरी गलती ही निकाल देंगी। तो इससे अच्छा है मैं उनसे दूरी बैठूं। क्या हो गया है तुम्हें? किस बात पर गुस्सा हो तुम इतना? तुम्हें नहीं पता कि मैं किस बात पर गुस्सा हूँ? अगर पता होता तो तुमसे थोड़ी पूछता। तुमने अपनी दीदी के सामने कुछ कहा क्यों नहीं? उनके सामने तुम उनकी हामी में हामी क्यों भरने लग जाते हो? जब तुम्हारी दीदी मुझे ये कह रही थी कि नाम नहीं ले सकते, तो तुमने कहा क्यों नहीं कि पहले नाम लिया है तो अब नाम लेने में क्या परेशानी है? अंजिता क्या हो गया है तुम्हें? तुम अब तक उस बात पर ही अटकी हुई हो। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बवंडर बना दोगी। ओह, तो मैं इस बात का बड़ा बवंडर बना रही हूँ, और तुम्हारी वो दीदी हर बात में मुझे उंगली करती रहती है, उसका कुछ नहीं। हाँ, तुम क्यों बोलोगे अपनी दीदी को? वो तो तुम्हारा अपना खून है, तुम दोनों तो भाई बहन हो। बाहर की तो इस घर में मैं ही हूं ना। अंजिता तुम एक छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना रही हो। इतने बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है किसी बात को। अब छोड़ो इस बात को और चलो दीदी के पास जाकर बैठो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है, चले जाऊंगी मैं तुम्हारी दीदी के पास। पर हाँ सुनो, शाम को मम्मी आ जाएगी तो उन्हें लेने रेलवे स्टेशन चले जाना। अरे मैं कहाँ जाऊंगा ऑफिस के बाद? मैं काम करूंगा, ड्राइवर को भेज दूंगा। अच्छा, मेरी माँ के लिए ड्राइवर को भेजोगे और अपनी दीदी के लिए तो तुम एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन कहीं भी चले जाते हो। अच्छा बाबा ठीक है चला जाऊंगा। अरे इंस्टा, वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ यहाँ मेरे पास आकर बैठो। लगता है सुबह जो मैंने तुमसे बात कही थी उस बात का तुम्हें बहुत बुरा लगा है, इसीलिए तो देखो कैसे तुम्हारा चेहरा उतर गया है। अरे नहीं दीदी, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, मैंने पहले ही राजवीर मतलब इनका नाम लिया है ना, तो आदत नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अब जब आपने इतना कह ही दिया है तो आज के बाद नाम नहीं लूँगी मैं इनका। ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही अंजिता तुम धीरे धीरे इस घर के नियम कानून सीख जाओगी। वैसे भी मुझे राजवीर कह ही रहा था कि दीदी आप और दिन रुक जाओ यहाँ पर, अभी अंजिता को बहुत कुछ सिखाना बाकी है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो अंजिता, मैं तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ सिखा दूंगी। अच्छा दीदी, राजवीर मेरा मतलब ये ऐसा कह रहे थे आपको? हाँ हाँ, ऐसे ही कह रहा था वो मुझे कि मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूं। क्या है ना, बहुत परवाह जो करता है तुम्हारी, चाहता है तुम्हें सब कुछ आए। दीदी मुझे घर के सारे काम आते हैं, मेरी माँ ने मुझे ऐसे ही नहीं भेजा है ससुराल, कुछ सिखा कर ही भेजा होगा। बुरा मत मानना अंजिता, ऐसा लगता तो वैसे नहीं है। अब यही देखो कितना समय हो गया है तुम्हारी शादी को, पर आज तक तुम्हें ये समझ नहीं आया कि ससुराल में कैसे कपड़े पहनते हैं। तो दीदी अब मेरे इन कपड़ों में क्या परेशानी है आपको? परेशानी तो कुछ नहीं है, बस ससुराल में ऐसे कपड़े अच्छे नहीं लगते अंजिता। अब तुम ही देखो, मुझे तुमने आज तक देखा है कभी फ्रॉक पहनते हुए या कुछ और पहनते हुए? हमेशा साड़ी में रहती हूँ, जबकि मैं तो अपने घर में अकेले रहती हूँ। मुझे तो ना कोई कहने वाला कुछ है ना देखने वाला कोई है। दीदी आपको आदत हो गई है, पर मुझे आदत नहीं है साड़ी पहनने की। मैं नहीं पहन सकती अब घर में भी साड़ी। आदत तो हो जाती है जब कोई पहने, अब जब तुमने कोशिश ही नहीं की है तो आदत कैसे होगी? माँ और पापा जिंदा होते तो वो कभी नहीं चाहते कि उनकी बहू घर पर ऐसे फ्रॉक पहनकर घूमे। देखो अंजिता, मैंने तो बता दिया जो कहना था, अब तुम्हारी मर्जी, पहनना है तो पहनो वरना फिर देख लो। आपको तो मेरी हर बात से दिक्कत है, मुझे नहीं पता आपको परेशानी क्या है मुझसे। अरे अब ऐसा भी क्या कह दिया मैंने इसे जिसे ये इतना भड़क रही है?
अंजिता, कहाँ रह गई हो तुम्हारी माँ? कब से वेट कर रहा था मैं उनका रेलवे स्टेशन पर। वो आई क्यों नहीं? उनकी ट्रेन जिसमें वो आने वाली थी वो तो कब की चली भी गई। वो नहीं आ रही हैं आज, कल सुबह आएंगी वो, और तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। कह रही थी खुद ब खुद आ जाएंगी वो। अगर वो नहीं आ रही हैं तो ये बात तुम्हें मुझे बतानी चाहिए थी ना। पूरे 3 घंटे में रेलवे स्टेशन पर खड़ा रहा, पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढा उन्हें। मेरे दिमाग से बात निकल गई। अरे बात निकल गई? ये क्या बात है? तुम्हें कॉल किया होगा ना उन्होंने, तो ये कॉल नहीं कर सकती थी उसके बाद तो मुझे। अरे निकल गई तो निकल गई, अब क्या जान लोगी मेरी? अरे क्या हो गया है तुम्हें? गुस्सा तो मुझे होना चाहिए था। तुमने मुझे नहीं बताया कॉल करके कि तुम्हारी माँ आज नहीं आने वाली है, पर यहाँ घर आकर देखो तो तुम ही गुस्सा हुई हुई हो। गुस्सा ना हो तो क्या करूं? तुम्हारी दीदी को परेशानी क्या है मुझसे? एक बार मैं साफ साफ बता क्यों नहीं देती वो? अब फिर क्या हो गया? तुमने क्या फिर से दीदी से झगड़ा कर ली? मैं झगड़ा नहीं करती हूँ उनसे, कितनी बार कहूँ, वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देती हैं जिससे मुझे गुस्सा आ जाता है। अब क्या हो गया है तुम्हारा? सुबह वाली बात पर अभी तक नाराजगी चल रही है क्या? नहीं, सुबह वाली बात तो सॉल्व हो भी गई थी। तुमने मुझे कहा था कि उनके पास जाकर बैठो, तो मैं उनके पास चली गई थी। पर पता है तुम्हारी दीदी को अब नई परेशानी क्या है मुझसे? क्या हुआ? क्या कहा दीदी ने? उन्होंने ये कहा मुझसे कि मेरा ससुराल में कपड़े पहनने का ढंग सही नहीं है। अब वो मुझसे ये चाहती हैं कि मैं ससुराल में साड़ी पहन के घूमूं। अरे तो इसमें परेशानी क्या है? अब दीदी कह रही है तो पहन लो ना साड़ी, क्या दिक्कत है तुम्हें? तुम्हें क्यों दिक्कत दिखाई देगी? तुम्हारी आंखों पर तो बहन के प्यार की पट्टी जो बंधी हुई है। तुम्हारी दीदी तो अगर मुझे कुएं में जा के कूदने को कहेगी, उसमें भी तुम कहोगे दीदी कह रही है तो कुछ अच्छा ही होगा, क्यों ना कूद जाते हैं। तुम्हें कुछ पता भी है साड़ी को रोज रोज हैंडल करना कितना मुश्किल होता है, और मैंने तो आज तक साड़ी कभी नहीं पहनी है, तो रोजाना घर पे साड़ी कैसे पहन सकती हूँ मैं? अरे अगर पहनोगी तभी तो पता चलेगा। तुमने कभी पहनी नहीं है तो तुम्हें क्या पता। दीदी भी तो पहनती है, और दीदी तो हर रोज पहनती है। तुम्हारी दीदी को आदत हो गई है, पर मुझे नहीं हुई है। अरे कुछ दिन ही पहन लो, जब तक दीदी यहाँ है तब तक ही पहन लो, दीदी का मन रह जाएगा। तुम्हारी दीदी का क्या भरोसा, अगर वो पूरी जिंदगी यहाँ रह गई तो? अरे ऐसा क्यों कह रही हो? उनके क्या घर बार नहीं है? उनके पति है, उनके सास ससुर हैं, वो अपने घर नहीं जाएंगी क्या? लगता तो नहीं है तुम्हारी दीदी को कि उनका अपने घर जाने का भी कोई प्लान है। 12 में से 6 महीने तो यहाँ ही रहती हैं। अंजिता अब तुम ज्यादा नहीं बोल रही हो? ये उनका भी घर है, उनकी जितनी मर्जी वो उतना यहाँ रह सकती है। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर ठीक है। जब मेरी मम्मी यहाँ आएंगी ना, तो फिर मैं भी उनके साथ वापस जाने के समय वापस चली जाऊंगी। वो भी तो मेरा घर है, मेरी मर्जी है कि मैं भी चाहे जितना वहाँ रहूं। तुम्हें तो कोई परेशानी नहीं होगी। अंजिता अब तुम कहीं की बात को कहीं भी लेके जा रही हो। एक काम करते हैं, हम सो जाते हैं। अगर हम ज़्यादा बात करेंगे तो हमारी यूं ही लड़ाई चलती रहेगी, और मैं नहीं चाहती कि कल मेरी मम्मी आए तो वो मुझे ऐस हालत में देखे। इसलिए मुझे अभी अपना मूड सही रखने के लिए सोना है। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें सोना है तो सो जाओ। अंजिता थैंक यू सो मच, तुमने मेरे कहने पर आज साड़ी पहन ली। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे कहने पर नहीं पहनी है मैंने आज सिर्फ साड़ी इसलिए पहनी है, मेरी माँ आ रही है। और अगर मैं आज साड़ी नहीं पहनती तो तुम्हारी दीदी अपना मुंह बना कर रखती, और मेरी माँ को कुछ गड़बड़ लग जाती तो वो मुझसे 1000 सवाल पूछती। इसलिए मैंने साड़ी पहन ली ताकि तुम्हारी दीदी का मूड ठीक रहे। अच्छा तो इसका मतलब तुमने साड़ी दीदी के लिए पहनी है आज? हाँ ऐसा ही समझो कुछ। चलो जो भी है, तुमने साड़ी पहन ली तो वही बहुत है। वैसे एक बात कहूँ, काफी अच्छी लग रही हो तुम इस साड़ी में। अच्छा ठीक है, अब ज़्यादा मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं जो भी पहनूं मैं उसमें अच्छी ही लगती हूँ। अरे क्या बात है, लगता है आज अंजिता का मूड काफ़ी अच्छा है। दीदी मेरा मूड तो अच्छा ही रहता है जब तक उसे कोई खराब ना करे। अरे दीदी इसकी माँ जो आने वाली है इसीलिए सुबह से चहचहा रही है आज। और देखो आपने इसे कहा था कि साड़ी पहने, तो देखो ना आज इसने साड़ी भी पहनी है। हाँ देख रही हूँ, काफ़ी अच्छी भी लग रही है। ऐसे ही पहना करो रोज, बहुत अच्छी लगती है तुम पे साड़ी। वैसे तुमने साड़ी तो पहन ली है, पल्लू भी ले ही लेती तो और भी सुंदर लगती तुम। दीदी अब क्या? अरे दीदी छोड़ो ना, अब पल्लू लेने की क्या जरूरत है, साड़ी पहन ली है वही काफी है। चलो किसी बात पे तो सपोर्ट किया तुमने मेरा। वैसे कब तक आने वाली है तुम्हारी माँ? बस दीदी पहुँचने ही वाली है। जब मैंने आखिरी बार कॉल किया था तो रास्ते में ही थी। अरे माँ आ गई तुम? कहाँ रह गई थी? कब से इंतजार कर रही थी मैं तुम्हारा। और तुम्हारा सामान कहाँ है? बेटा रेलवे स्टेशन से तो जल्दी निकल गई थी मैं, टैक्सी भी मुझे बड़ी आसानी से मिल गई थी, पर रास्ते में इतना ट्रैफिक था कि वहीं लेट हो गई, और सामान मेरा ड्राइवर निकाल रहा है। वही मैं सोचूं माँ कहाँ रह गई।
आंटी स्वागत है आपका हमारे घर में। धन्यवाद बेटा धन्यवाद। और राधा कब से हो बेटा तुम यहाँ पर? बस ज़्यादा नहीं आंटी, कुछ ही समय हुआ है। हाँ माँ ज़्यादा नहीं, बस 1.5 महीना होने को आया है। आंटी प्रणाम। तकलीफ तो नहीं हुई ना आपको आने में? अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे क्या तकलीफ होनी है। अरे रंजिता अपनी माँ को खड़ा ही रखोगी क्या? चलो हॉल में जाके बैठते हैं सब लोग। हाँ चलिए माँ चलिए। सबके साथ बाद में बैठ जाएंगी मम्मी। अभी रास्ते में थक गई होंगी मम्मी, इसलिए थोड़ी देर उनको आराम करने देते हैं। मैं उनको गेस्ट रूम में छोड़ के आती हूँ। राजवीर देखा तुमने अपनी बीवी को? देखा? क्या देखना था दीदी, मैं कुछ समझा नहीं। अरे तुमने देखा नहीं, जैसे ही तुम्हारी सास आई वैसे ही तुम्हारी बीवी के तो तेवर ही बदल गए। अरे दीदी अब ऐसा भी कुछ नहीं है, छोड़ो ना अब इस बात को। चलो आप और मैं तो हॉल में बैठ जाते हैं जब तक अंजिता की मम्मी फ्रेश होके आती है। अरे बैठ तो जाएंगे ही, पर तू फिर भी देख ना, जैसे उसकी माँ आई वैसे अकेले में लेके गई वो अपनी माँ को पहले बात करने के लिए, जैसे मानो हम तो उन्हें खाई जाएंगे। अरे दीदी छोड़ो भी ना, उसको अपनी माँ से कुछ जरूरी बात करनी होगी, करने दो। अरे तू देखना तेरी बीवी मेरी ही चुगली करेगी अपनी माँ के पास। ऐसे आंटी आपने बताया नहीं, आप कब तक यहाँ रुकने वाली हैं? अरे बेटा तुम कहती हो तो आज ही चले जाती हूँ। अरे नहीं नहीं आंटी, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। बेटा अभी कुछ खास पता नहीं है, जब जाना होगा तो पता चल जाएगा। वैसे तुम कितना और रुकने वाली हो बेटा यहाँ पर? अरे मम्मी दीदी तो कल ही जाने वाली थी। अच्छा फिर गई क्यों नहीं बेटा तुम? अरे मम्मी कैसे जाती, तब तक मैंने जो उन्हें ये बता दिया था कि आप आने वाले हो। अरे बेटा तुम मेरे चक्कर से यहाँ रुक गई, ये सुन के तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम मेरे चक्कर में अपनी गृहस्थी क्यों खराब कर रही हो? देखो तुम्हें अगर जाना है तो तुम जा सकती हो। हाँ मम्मी मैं तो खुद भी दीदी को यही कह रही हूँ, अगर उन्हें जाना है तो वो जा सकती हैं। अरे नहीं नहीं मुझे कोई जल्दी नहीं है आंटी जी, भला मेरे साथ तो वहाँ ऐसा कोई नहीं रहता कि जो मेरा इंतजार कर रहा हो। आप तो जानते ही हैं मेरे पति तो फौज में है और मेरे सास ससुर गांव में रहते हैं, वहाँ तो वैसे भी मैंने अकेले ही रहना है। वैसे बेटा एक सलाह दूँ, बुरा मत मानना, तुम्हें कभी कभी अपने सास ससुर को शहर बुला लेना चाहिए। देखो वो भी बेचारे बूढ़े हो गए हैं, अच्छा नहीं लगता होगा उन्हें भी अकेले वहाँ पर रहना। तुम कभी कभी उन्हें वहाँ बुला लोगी तो उन्हें अच्छा लगेगा और तुम्हारे साथ के लिए भी कोई हो जाएगा। अरे आंटी मैं तो बुलाती हूँ, पर उन्हें क्या है ना शहर में अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो गांव चले जाते हैं। अच्छा ऐसा है क्या बेटा? हाँ आंटी अब वो क्या है ना, वो पहले से ही गांव में रहे हैं तो उन्हें शहर की हवा रास नहीं आती। शहर की हवा रास नहीं आती है तुम, ये तो भगवान ही जानता है। अरे आंटी आपने कुछ कहा क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, मैंने क्या कहना है भला। अरे अंजिता बेटा मेरी चाय तैयार हो गई है क्या? अरे हाँ हाँ मम्मी तैयार हो गई है, आपकी चाय लेने ही तो गई थी, ये लीजिए आपकी मनपसंद चाय, जैसी मैं हमेशा आपको पिलाती हूँ, जो आपको पसंद है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तू तो जानती है मुझे तेरे हाथ की ये वाली चाय कितनी पसंद है। अरे आंटी आप चाय पी रही हैं? क्यों बेटा कोई दिक्कत है क्या चाय पीने में? अरे नहीं नहीं दिक्कत तो कुछ नहीं है आंटी, वो बस क्या है ना हमारे यहाँ तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते, आप तो चाय पी रही हैं। अच्छा ये बेटा तुम कहाँ की बात कर रही हो, अपने मायके की या अपने ससुराल की? दोनों ही जगह की कर रही हूँ आंटी, जब तक मेरे मम्मी पापा जिंदा थे वो भी कभी मेरे ससुराल नहीं आए, और वैसे ही मेरे ससुराल में भी है, मेरे सास ससुर कभी अपनी बेटी के घर नहीं जाते। हमारे यहाँ तो बेटी के घर का पानी भी पीना पाप माना जाता है। दीदी आप ये क्या कह रही हैं, ऐसा बोलने की क्या जरूरत थी? अरे मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा है भाई, मैंने तो वही कहा है जो हमारे यहाँ की मान्यताएं हैं। अरे सही तो कह रही है दामाद जी, आपकी दीदी तो वही बता रही है जो उनके यहाँ की मान्यताएं हैं। वैसे बेटा जहाँ तक मुझे पता है ये मान्यताएं तुम्हारे ससुराल में तो नहीं होगी। अरे नहीं नहीं आंटी हमारे ससुराल में भी यही चीजें मानते हैं। अच्छा ऐसा है क्या बेटा, फिर तुम्हारे सास ससुर अपनी बेटी के यहाँ क्यों रहते हैं? अरे नहीं नहीं आंटी ऐसा कुछ नहीं है, और आपको किसने कहा ये? अरे किसने कहा कि कौन सी बात है बेटा, अब सच्चाई है, ज्यादा देर छुप तो नहीं सकती ना। मुझे अच्छे से पता है
तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहते और कहाँ रहते हैं? अरे आंटी, मैंने कहा तो उनको शहर में अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो मेरे साथ नहीं रहते। अरे बेटा राधा, मुझसे क्यों झूठ बोल रही हो? देखो, जिस उम्र में तुम आज हो ना, उस उम्र को मैं पार करके आ चुकी हूँ। आंटी, कहने का मतलब क्या है आपका? कहने का ज्यादा मतलब कुछ नहीं है, बस ये कह रही हूँ, तुम मेरी बेटी को परेशान करना बंद करो और मुझे भी ताने थोड़े कम मारो। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारी सच्चाई के बारे में जानते नहीं हैं, मुझे अच्छे से पता है। तुमने यहाँ जो अपने भाई के सामने ऑरा बना के रखा है ना, वो सारा झूठा है। तुमने एक झूठी दुनिया कायम की है ना जो अपने भाई के लिए, कि मेरे ससुराल में तो सब कुछ अच्छा है, वहाँ तो मुझे सब प्यार करते हैं, वो सब कुछ झूठा है। मुझे अच्छे से पता है तुम अपने सास ससुर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती और तुम उन्हें अपने साथ भी नहीं रखती, इसलिए वो बेचारे बार बार गाँव चले जाते हैं। अगर तुम इतनी अच्छी होती तो तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे साथ ना रहते, क्यों अपनी बेटी के घर रहते? आंटी, आपको ये सब कुछ किसने बताया? मुझे बताइए उसका नाम, जो मेरे बारे में ये गलत सलत अफवाहें फैला रहा है। समझ गई, आपकी बेटी नहीं भरे होंगे मेरे खिलाफ आपके कान। अरे मेरी बेटी को तो आज तुम्हारे भाई की तरह आज पता चल रहा होगा कि तुम अपने ससुराल में क्या गुल खिलाती हो। दीदी, आंटी जो कह रही हैं वो सच है क्या? अरे नहीं नहीं भाई, आंटी जो कह रही हूँ बिल्कुल झूठ है। भला मैं अपने सास ससुर को अपने साथ क्यों नहीं रखना चाहूंगी? अच्छा ठीक है, फिर बेटा एक काम करते हैं, संगीता को कॉल कर लेते हैं। आंटी, आप कैसे संगीता को जानती हैं? संगीता मेरी ही एक दोस्त की बेटी है, सब बताया है उसने तुम्हारे बारे में मुझे, कि कैसे तुम अपने सास ससुर को टॉर्चर करती हो, जिसके कारण वो तुम्हारे साथ नहीं रह पाते, इसीलिए तो वो अपनी बेटी के घर रहते हैं ज़्यादातर। चलो छोड़ो बेटा, तुम्हारी निजी जीवन में क्या हो रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तो बस तुम्हें एक सलाह दूंगी, तुम ज़्यादा अपने भाई और भाभी के जीवन में दखल अंदाजी मत करो, उसमें ही तुम्हारा भला है। अब बेटा चाय पी लूँ मैं, या फिर अभी भी बेटी के घर का पानी पीना पाप है तुम्हारे लिए? हाँ आंटी जी, पी लीजिए। अरे सब लोग बातें बातें करते करते खड़े ही हो गए, चलो बैठ जाते हैं। अरे वाह दीदी, क्या बात है आपकी, आप अपने ससुराल में तो इतना को सब कुछ करती हैं और यहाँ आकर सती सावित्री बनती हैं। अंजिता बेटा गलत बात, अब इसका मतलब ये नहीं है, मैंने राधा को समझाने के लिए जो दो बुरी बातें कही हैं, अब उसको लेकर तुम उसका मजाक बनाओ। वो तुमसे बड़ी हैं, तुम्हें अपनी हद को नहीं भूलना चाहिए उसके साथ बात करते हुए। अच्छा ठीक है मम्मी, सॉरी। अंजिता तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत परेशान कर दिया है ना। कोई बात नहीं दीदी, भाभी और ननद में तो थोड़ी तू तो मैं होती रहनी चाहिए, रिश्ते ठीक रहते हैं इससे। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा।